तो फिर एक नए वीडियो में आप लोग को सोशल साइंस का क्या, तो आप लोग को सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको आप लोग लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग को बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग बस लास्ट तक बने रहेंगे। सारा जो इतना भी आप लोग को क्वेश्चन बताया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट 2023 के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हो बहु यानी 2023 में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल नहीं मिस करेंगे, हमेशा लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, आप लोग को जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट होगा, जो डायरेक्ट आप लोग को बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का हो रहा है 2023 में यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम, उसी में आप लोग को डायरेक्ट ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ठीक है, और आगे अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। सारा इस पे कंटेंट आप लोग को मिलता रहेगा, जो भी आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग पहले देख लीजिए, जो विषय कोड रहेगा वो 111 रहेगा। 111 का मतलब जो भी 100 से ऊपर रहेगा वो क्या रहेगा, यानी फर्स्ट शिफ्ट का रहेगा। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट का रहेगा 201 से। ठीक है, 200 से रहेगा वो सेकंड शिफ्ट का। तो आप लोग इससे क्लियर कर चुके हैं कि आप लोग ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन यानी कि है जो 2023 में फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन इसी प्रकार का रहने वाला है। आप लोग इधर पुस्तिका संख्या है, इधर ये देखिए टोटल मुद्रिका पृष्ठ यानी कि पेज का संख्या, इधर क्वेश्चन की संख्या है, और सेट जो रहने वाला सबका अलग अलग सेट रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन में हमेशा लास्ट तक बनने क्योंकि एग्जाम बहुत ही आप लोग को नजदीक आ चुका है यानी फाइनल बोर्ड का, तो आप लोग का समय है बहुत कम बच रहा है, तो इसी में आप लोग को मेहनत करना जम के मन से। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार का आप लोग को पूछा जाएगा 2023 यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन 1800 यानी कि 48 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के जो मुख्य कारण थे वो क्या थे, बताइएगा। मुख्य कारण इसका थे वो क्या थे, तो इसका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा को एक बार रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने से ये होगा कि आप लोग को जो भी अगर भूले हुए हैं वो मतलब कि याद आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग को रिवीजन करवा रहे हैं ये सब क्वेश्चन, ताकि आप लोग को ये बोर्ड एग्जाम फाइनल 2023 में आप लोग को कोई भी परेशानियां झेलना ना पड़े। ठीक है, तो जितना भी आप लोग को क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ज़्यादा आपसे टाइम नहीं लिया जा रहा बाबू, तो बस आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए इसका अगर आप लोग आंसर पाना चाहते हैं तो हमारे कॉमेंट में यानी वीडियो में जाकर कॉमेंट की जगह के आंसर भी दे दीजिए, हम आप लोग को आंसर प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ में। ठीक है, जो कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कि आप लोग को जरूरत नहीं है आंसर का, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो फिर भी हम कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर जो कि बताते जाते हैं, तो आप लोग वीडियो में बस लास्ट तक बने रहेंगे। तो आप लोग को पता होगा कि 1847 ईस्वी में 1847 ईस्वी में जो कि फ्रांसीसी क्रांति है वो निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित है, जिसमें से आप लोग 2 को लिख दीजिएगा। ठीक है, दो को नहीं, आप लोग 2 से लेके 4 तक। ठीक है, 4 तक लिखते हैं तो आप लोग को समझ लीजिए कि आप लोग को 3 मार्क्स जो कि मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग को लिखना फ्रांसीसी क्रांति जो सभी क्रांतियों का यानी कि प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासक के यानी कि समाप्ति चाहते थे। ठीक है, और सेकंड आप लोग लिखना है वे यानी कि उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। ठीक है, इसी प्रकार के लिख देना सारा और क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेनिन का संक्षिप्त यानी कि परिचय दे, लेनिन का परिचय देना। ठीक है, लेनिन क्या थे इसके बारे में परिचय लिखना, आप लोग को 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था, बताइए। स्वदेशी जो आंदोलन है उस पर जो प्रभाव पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था, तो इस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन पर क्या पड़ा था, गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसमें सभी यानी कि सभी श्रमिक वर्ग का यानी कि आंदोलन के यानी कि झगड़ते रहते थे, और जिसके कारण उद्योगों में यानी सामान के निर्माण को बाधा पहुंचती थी। ठीक है, इसी प्रकार का आपको लिख देना है और क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खूनी रविवार क्या, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग ये क्या, तो सोशल साइंस के यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बारे में लिखना खूनी रविवार जो था वो क्या था। ठीक है, इसके बारे में अगर आप लोग लिख देते हैं 3 से यानी कि 4 से 5 लाइन, तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को जरूर 3 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा बाबू। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है जो कि आप लोग को दिमाग में रहे, और ये सब क्वेश्चन है खुद से प्रैक्टिस जरूर करें। जितना भी आप लोग को क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग तो 2 घंटा तो समय दे ही सकते हैं इस वीडियो के लिए। ठीक है, यानी 2 घंटा के मतलब ये होगा कि आप लोग जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप लोग घर पर 2 घंटा अगर मेहनत कर लेते हैं ना बाबू, तो 100% वादा है कि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं उससे एक भी क्वेश्चन यानी फालतू नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग खुद से लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप लोग को एग्जाम का जो डेट है वो कुछ ही दिन में जारी होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग का समय है वो बहुत ही कम बचा है, तो आप लोग को इसी बीच आप लोग को तैयारी करना है, मेहनत से करना है। ठीक है, मेहनत से मन लगाकर करना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, बताइएगा रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। देखिए रेशम मार्ग क्या है, एक रेशम क्या है, व्यापार का मार्ग है, ठीक है, क्या है, रेशम एक व्यापार का मार्ग होता है और यह चीन से होकर कहाँ तो मध्य एशिया होते हुए यानी कि रोमन साम्राज्य तक ये जाता है, कहाँ जाता है तो चीन से होकर क्या मध्य एशिया तक यानी रोमन से साम्राज्य होते तक जाता है, जो ये क्या है एक शाखा यानी कि पश्चिमोत्तर सीमा प्राप्त हो यानी कि प्राप्त होते हैं, जिससे क्या होता है तो बहुत भारत का यानी कि आकार विख्यात उत्तरीय मार्ग से जुड़ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार का लिख देना है आप लोग को 4 मार्क्स, क्या तो आप लोग को इसमें 4 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मुद्रा क्रांति के आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया था, बताइएगा मुद्रा क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया था, बताइएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉरी 6 नंबर देखिए क्या करा, असहयोग आंदोलन के कारण का वर्णन करेंगे, असहयोग करण का आंदोलन का वर्णन करेंगे, आप लोगों को 4 मार्क्स में पूछेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा क्रांति का आधुनिक विश्व में कैसे प्रभावित किया जाता है, इसका वर्णन करा, आप लोग को ये भी 4 मार्क्स में पूछेगा बाबू, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है खुद से प्रैक्टिस करेगा, आंसर आप लोग को नहीं मालूम है तो आप लोग को किताब में जो ढूंढ कर आप लोग किताब से या मॉडल सेट से आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन लाया जा रहा है आपके बीच यानी आपके बीच जो भी क्वेश्चन लाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है इसी से सारा आप लोग को पता होगा बिहार बोर्ड यानी बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन आता है वो यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन आता है और मॉडल सेट से, और जो भी मॉडल सेट हुआ उसी से आप लोग को क्वेश्चन दिया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, आप लोग का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन दिया जाता है, इसी सबसे सारा क्वेश्चन आप लोग को दिया जाता है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जरूर लास्ट तक बने रहेंगे, जरूर देखेंगे लास्ट तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा क्रांति से आधुनिक विश्व के क्या प्रभावित जो पड़ा था इसका हम वर्णन करेंगे, तो आप लोग को वर्णन करेंगे देंगे आप लोग को 6 से 7 लाइन में लिख देना है बाबू, ठीक है। 6 से 7 लाइन में अगर लिख देते हो तो 100% आप लोग मान लीजिए कि आप लोग को 4 मार्क्स तो मिल ही करेगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक दल का परिभाषा दे, राजनीतिक दल क्या है इसका परिभाषा देना है, तो आप लोग को तो आप लोग पढ़े ही होंगे राजनीतिक दल क्या होता है, इसका परिभाषा आप लोग को लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महापौर यानी महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे, महापौर क्या है, महापौर जो है ये नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है, किसको कहा जाता है बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा नगर निगम को ही प्रधान को महापौर कहा जाता है, ठीक है। जिसके यानी कि जिस प्रकार के हर 5 वर्ष में क्या होता है तो विधानसभा लोकसभा तथा मुखिया का चुनाव होता है, ठीक है, मुखिया का क्या होता है यानी कि चुनाव होता है, इसी में आप लोग को लिख देना और क्या मिला जुला कर, ठीक है, जिसे बहुमत प्राप्त के व्यक्ति को महापौर बनाए जाते हैं, ठीक है, बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार लिख देना है आप लोग को कितना, तो आप लोग को समझ लीजिए कि 3 मार्क्स दो कन्फर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी विपक्षी दल के कार्य को संक्षिप्त वर्णन कर, विपक्षी दल होता है वो क्या होता है, तो विपक्षी दल का कार्य जो है बहुत सारा है, आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त मतदान क्या, बताइए गुप्त मतदान क्या, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी VVI क्वेश्चन बता रहे हैं सारा को आप लोग जरूर एक बार कर लेंगे यानी कि लिख लेंगे, और जितना भी क्वेश्चन आप लोग को लिखने का प्रयास जरूर करेंगे बाबू, ठीक है। अगर आगे जाके कुछ करना है, आगे जाकर अगर कुछ करना है तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग को देखना पड़ेगा, आप लोग को याद करना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे जा सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग को कुछ आप लोग सोच रहे हैं कि हमें 90% का टारगेट है तो 100% आप लोग उम्मीद रखिएगा कि जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बाबू उस सब को जरूर अपने मन से खुद से लिखने का प्रैक्टिस सबसे जरूर करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं पता तो वो लोग गाइड आपके पास जो जरूर गाइड होगा, किताब नहीं तो जरूर आप लोग को गाइड क्वेश्चन बैंक जरूर होगा, तो उसी से आप लोग खोज के लिख सकते हैं। 100% मेरा वादा है कि आप लोग खोजिएगा तो 100% सब क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद है कि बस आप लोग लास्ट तक जरूर बने के रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अशिक्षा क्या कहता है, अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभी साफ है कैसे है, बताइए अब साफ है वो कैसे, आप लोग कितना तो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, बताइएगा आतंकवाद की लोकतंत्र की जो चुनौती है वो कैसी है, आप बता देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है यानी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग को ये सब क्वेश्चन को जरूर फॉलो करेंगे, जरूर आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में जातिवाद पनपने के लिए यानी कि पनपने
के किन्हें चार कारणों का वर्णन करेंगे। चार कारणों जिसमें से है वो कौन से कारण होता है। भारत में जातिवाद पनपने के लिए निम्न में से चार जो है कारण लिख देना है इस प्रकार का। कैसे, तो फर्स्ट में आप लोग को लिख देना है क्या, तो जन्म से हमारे भारतीय समाज में बच्चे का जिस जाति का परिवार में पैदा होता है उसी जाति के बच्चे का मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि जाति में जो जाति का होता है मुस्लिम, तो मुस्लिम का बच्चा होता है तो उस मुस्लिम मान लिया जाता है। इसी प्रकार लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देना है, यानी सेकंड नंबर में लिख देना है, कार से आदि मानव को धर्म के आधार पर क्या यानी कि बांटा गया, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आदि इत्यादि। इसी करके लिख देना है सारा। और क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख देना है, आर्थिक पूंजीपति के आधार पर जिस व्यक्ति के पास यानी कि अपार पर धन और दौलत, रुपया पैसे के उन्हें धनवान व्यक्ति के लोग तथा उसके पास जो धन का अभाव है उसे कमजोर जाति के लोग में कहे जाता है। ठीक है, इसी प्रकार का लिख देना। आप लोग को क्या बोला था, 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट आप लोग को लिख देना सारा। ठीक है, चलिए आप लोग को 4 मार्क्स 100% आप लोग को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को आप लोग को लिखना है। भारतीय यहाँ पर क्या है, भारत में जाति बात है, यहाँ भारतीय लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र में भी इसी प्रकार के 4 को लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मौद्रिक प्रणाली क्या है। देखिए मौद्रिक प्रणाली क्या है बाबू बताइएगा। आप लोग को 3 मार्क्स में आप लोग को पूछेगा। ठीक है, आप लोग को 3 मार्क्स और हो सकता है 2 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, जितना भी आप लोग को क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग को लिखने के लिए प्रैक्टिस जरूर करेंगे। क्या बाबू, तो लिखने के लिए प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो रहता है प्रीवियस ईयर मॉडल सेट से ही क्वेश्चन रहता है, इससे बाहर नहीं रहता है। ठीक है, आप लोग जरूर आप लोग सुने भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, सरकारी सेवा किसे कहते हैं बताइएगा बाबू। सरकारी सेवा किसे कहते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप लोग को याद कर लेना है, इसको भी आप लोग को क्या करना है तो याद कर लेना है। ठीक है, आप लोग को 3 मार्क्स में भी पूछेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। जैसे कि सरकारी सेवा हम उसे कहते हैं, जैसे सरकारी सेवा जब देश या राज्य के सरकार लोगों के यानी कि लोगों को कार्य को यानी कार्य के बदले मासिक वेतन, जैसे कि कार्य के जैसे कुछ कार्य करवाते हैं उसके बदले में यानी वेतन जिसको बोलते हैं पैसा। ठीक है, वेतन के रूप में उसे क्या कहते हैं, जिसे वेतन के रूप में क्या होता है बाबू बताइएगा। सरकारी सेवा है किसे कहते हैं, इसका वेतन के रूप में क्या होता है, तो वेतन के रूप में कार्य करते हैं उसे मासिक वेतन देती है, जो इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में क्या कहता है, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य लेती है, विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य लेती है तो उसे सरकारी सेवा कहते हैं। सरकारी सेवा में कुछ व्यापार क्षेत्र इस प्रकार है, जैसे शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा इत्यादि इस प्रकार है। बहुत सारे ऐसा सेवा सरकारी गवर्नमेंट है जिसको उसी को बोला जाता है सरकारी सेवा बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। आप लोग को 3 मार्क्स में पूछेगा बताइएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं बाबू बताइएगा। तो आप लोग को इसको भी लिख लेना, आप लोग को कॉपी में यानी कि आप लोग कॉपी में लिख कर आप लोग खुद से प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं जानते वो क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लेंगे, अपना कॉपी किताब अगर जरूर लिखे होंगे या तो क्वेश्चन बैंक गाइड में जरूर आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अगर जो नहीं आता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर आप लोग क्या करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आप लोग को आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत में सहकारिता विभाग यानी कि भारत में सहकारिता के यानी कि विकास का वर्णन करेंगे। विकास का इसका वर्णन करेंगे, आप लोग को 4 मार्क्स में पूछेगा बाबू। ठीक है, 4 ही हो सकता तो 5 मार्क्स में पूछ देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता कौन है से अधिकार है, प्रत्येक अधिकार का यानी कि सा उदाहरण का वर्णन करेंगे। ठीक है, सदा उदाहरण का वर्णन करेंगे, आप लोग को 5 मार्क्स में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है बताइएगा बाबू। पेट्रोलियम से किन किन वस्तु का निर्माण होता है, तो आप लोग को पता ही होगा, तो आप लोग ये 3 मार्क्स में पूछे जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में किन 2 रोपण फसलों को नाम लिखेंगे। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम वाला। ठीक है, भारत में किन 2 रोपण फसल का नाम लिखे, भारत में किन 2 रोपण जो रोपे जाते हैं वो फसल का आप लोग को नाम लिखना है, तो आप लोग को पता होगा कौन कौन होता है बताइएगा। तो जो आप लोग को लिखना है जो किस प्रकार लिखना है, इससे कि आप लोग को नंबर है वो अधिक मिलेगा। तो रोपण कृषि यानी कि व्यापारिक के अंतर्गत व्यापार के यानी कि ख्याल से यानी कि झाड़े नुमा पौधा या पेड़ लगाए जाते हैं, जिसके कहते हैं बार बार उन्हें देने पर वर्षों तक उसे क्या लगातार पैदावार के लिए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन हो गया, तो जो रोपे जाते हैं वह जैसे में क्या लिखते हैं, तो चाय कॉफ़ी गरम मसाला का खेती है वो रोपण कृषि कहलाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सार्वजनिक और निजी उद्योग का अंतर स्पष्ट करेंगे। सार्वजनिक और निजी, तो निजी किसको बोलेंगे या सार्वजनिक किसको बोलते हैं? निजी हम लोग उसको बोलेंगे यह उद्योग जो है ऐसा उद्योग है जिस पर किसी खास व्यक्ति यानी कि खास व्यक्ति विशेष यानी कि विशेष का अधिक हो यानी कि विशेष अधिकार होता है, उसी को कहते हैं निजी उद्योग। जैसे कि जमशेद का लोहा इस्पात कारखाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वायु परिवहन की 2 प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख करेंगे। बताइए किसी को उल्लेख करेंगे इसका 2 प्रमुख। आप लोग को 3 मार्क्स में पूछेगा। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बाबू, आप लोग को जरूर आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग वीडियो को मिस करते हैं ना तो फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी, आपकी जिम्मेवारी होगी। ठीक है, सारा हम वीडियो में बोलते आ रहे हैं, सारा वीडियो में हम बोलते आ रहे हैं कि आप लोग वीडियो में बस लास्ट तक बने रहेगा, सारा क्वेश्चन आप लोग लेगा बाबू। आप लोग नहीं बिलीव है तो आप लोग 100% आप लोग बता देते कि अगर नहीं आता है तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग को बता रहे हैं कि 100% आप लोग को बता रहे हैं, जहाँ तक 101% कह रहे हैं कि मेरे तरह जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को 90% तो लड़ेगा ही लड़ेगा बाबू। ठीक है, अगर खुद से मेहनत कर लेते हैं, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है तो आप लोग खुद से मेहनत कर लेते हैं, सब क्वेश्चन को तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग 90+ पार हो बाबू। ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर तो आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों का टोटल कितना, तो आप लोगों का टोटल 31 यानी कि 31 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या, तो 31 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लघु और दीर्घ उत्तरीय। लघु और दीर्घ, लघु जो हुआ आप लोगों को 3 मार्क्स में पूछेगा और दीर्घ आप लोगों को पूछेगा कितना मार्क्स में, तो 5 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग बस उम्मीद है कि आप लोग जितना हो सके आप लोग शेयर करिए बाबू, तो आप लोग को बहुत ही अच्छी बात है कि सभी यानी कि फ्रेंड और दोस्तों को हेल्प हो सके। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो जरूर आप लोग उनको बोलिए कि ये सब क्वेश्चन को पढ़ कर ही जाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए कितना क्वेश्चन तक आ चुके थे, सार्वजनिक निजी उद्योग का स्पष्ट ये बता दिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा रहा है 25 नंबर। बिहार में वन का अभाव के 2 कारण लिखेंगे। बिहार में जो वन का अभाव है इसका 2 कारण लिख देंगे। ठीक है, जिसमें आप लोग को 3 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूस्खलन से बचाव के लिखेंगे, 2 उपयोग के लिखेंगे। यानी कि जो भूकंप आता है जिसको बोलते हैं भूकंप। ठीक है, भूकंप आता है इसका 2 बचाव के कारण लिख देंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सुनामी के 3 प्रभाव को उल्लेख करेंगे। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए किस यानी कि बनाने के लिए आप क्या करोगे बताइए। सुखाड़ की अवधि में यानी कि मिट्टी को यानी कि नमी रखने के लिए, उसमें गीलापन रखने के लिए आप लोग क्या करेंगे उसका आप लोग इसमें लिखेंगे। तो इसके बारे में तो आप लोग को 3 मार्क्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है बाबू, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी, इसमें 40% ऐसा विद्यार्थी हैं कि वीडियो सिर्फ 1 मिनट तक देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट देखते हैं उसके बाद चले जाते हैं। तो आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो यानी कि आप अपना समझ लीजिए कि अपना जो है वो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोग थोड़ा बहुत तो मिस होवे करेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना। तो आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना बाबू। आप लोग को बता दें कि आप लोग ये जो 2023 में फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आप लोग के बीच लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि जरूर आप लोग लास्ट तक आपसे बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।